हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवप्रीत सिंह है। मैं पंजाब के शहर संगरूर से बिलोंग करता हूँ। ये कहानी मेरे ताया जी के लड़के की है। वो हमसे उम्र में काफ़ी बड़े थे और मिलिट्री में नए नए भर्ती हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, जहाँ उन्होंने 2 साल बिताए। उन दिनों शादियाँ जल्दी हो जाया करती थी, तो उनकी शादी घर पर फिक्स कर दी गई थी और जब वो वापस आ रहे थे उनके रोके का प्रोग्राम फिक्स किया गया था। उनको मिलिट्री की वजह से रिजर्व्ड बोगी में रिजर्वेशन मिला था। उस डिब्बे में सब आर्मी पर्सनल ही थे। सिविलियंस का उसमें आना जाना प्रतिबंधित था सिक्योरिटी के लिहाज से। रात के करीब 11 बजे ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी और कुछ सैनिक उतर गए और दरवाज़ा खुला रह गया। जब ट्रेन चलने को हुई तो उसमें एक बाबा चढ़ गया। काला चोगा, गले में मालाएं, बड़ी आंखें और जटाएं। किसी भी आम आदमी को डरा देने के लिए काफ़ी था। ट्रेन चल पड़ी और सैनिकों की नज़र दरवाजे के पास बैठे बाबा पर पड़ी और हंगामा होना शुरू हो गया। वहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स थे बटालियन के साथ, उन्होंने उस बाबा से जांच पड़ताल शुरू की। बाबा ने काफ़ी बोला कि वो लोग उसे आगे जाने दें, पर सैनिक सुनने को तैयार नहीं थे। सब अगला स्टेशन आने का इंतज़ार करने लगे। वो बाबा भी शांत बैठा रहा कोने में तब तक। पर जैसे ही स्टेशन आया और फौजी सैनिकों ने उसे नीचे उतरने को बोला, वो अड़ गया। काफ़ी बहस के बाद उस बाबा को ज़बरदस्ती उतार दिया गया। उन्हें नीचे उतारने में एक सैनिक मेरे भाई जी भी थे। उस बाबा ने उनकी आंखों में घूरा और बोले, ये तूने अच्छा नहीं किया, अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। सब उस बात को हल्के में लेकर वापस बोगी में चढ़ गए। अगले दिन वो घर आ गए और अचानक उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। फैमिली डॉक्टर को दिखाया गया, कुछ दवाइयाँ भी दी और थोड़े समय बाद आराम मिल गया। वो सो गए। उसके 2 दिन बाद उनके रोके का प्रोग्राम था। घर में सब काम और ख़रीदारी में व्यस्त थे, तो सभी लोग घर से बाहर ही थे। जब वापस आए तो देखा भैया फर्श पर बेहोश पड़े हुए हैं। उनके मुंह पर पानी मारा गया। उन्हें होश में लाने की कोशिश करी गई, पर सब कोशिशें नाकाम। आखिर में हॉस्पिटल ले गए। उन्हें ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया गया, इंजेक्शन लगाए गए। जब पूछा तो उन्हें कुछ याद नहीं था। अगले दिन रोका था और इनकी तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं आया था। जैसे तैसे अगले दिन इन्हें तैयार करा और जैसे ही गाड़ी में बैठे कि ये ज़ोर ज़ोर से हुंकारने लगे। सब बहुत घबरा गए। वो गाड़ी से बाहर कूद गए और कपड़े उतारकर ज़मीन पर ही लौटने लगे। किसी के रोके नहीं रुक रहे थे और बार बार बोले जा रहे थे, नाक रगड़, माफ़ी मांग। एक जान पहचान के अंकल को बुलाया गया, जिन पर काली माता की सिद्धि थी। उन्हें पकड़कर वहाँ बैठाया गया। हम सब बच्चों को घर के अंदर भेज दिया गया, पर हम छत पर चढ़कर सब देख रहे थे। भैया का पूरा शरीर कांप रहा था। कभी वो परिवार को मारने के लिए मुट्ठियाँ भींच लेते थे, कभी उन अंकल को घूर कर चिल्लाते। उन अंकल पर भी देवी आ गई और भैया का हाथ पकड़कर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े तो भैया फर्श पर लेटकर रोने लगे। और बोले, मैं चली जाऊंगी, बस मुझे पानी और बताशे खिला दो। उसी वक्त उनके लिए पानी और बताशे मंगवाए गए। वो दोनों चीज़ें लेने के बाद भैया वहीं पर निढाल होकर फर्श पर गिर गए और 2 मिनट बाद फिर ठीक होकर बैठ गए। उन्हें नहलाया गया, दूसरे कपड़े पहनाए गए। सब रोके में जाने के लिए लेट हो गए थे, पर हम फिर बैंक्वेट हॉल की तरफ चल दिए। संगरूर की सीमा क्रॉस ही करी थी कि भैया ने स्टीयरिंग पकड़कर पूरा घुमा दिया। गाड़ी खेतों में जाते जाते बची और फिर वही सब शुरू हो गया। वो कपड़े उतारकर खेत में लौटने लगे। नाक रगड़, माफ़ी मांग की रट लगा रखी थी। उन पड़ोस वाले अंकल को दोबारा बुलाया गया। फिर वही सब शुरू हुआ। करीब 1 घंटे वो लोग उसी में लगे रहे, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। रोका सेरेमनी को कैंसिल करना पड़ा और सब वापस घर आ गए। घर आकर चीज़ें और ख़राब हो गईं। भैया ने चीज़ों को फेंकना और तोड़ना शुरू कर दिया। घर के बड़े लोगों को उन्हें कमरे में बंद करना पड़ा तो वो दीवार में सर मारने लगे। उन्हें बिस्तर पर लेटाकर बांध दिया गया। कुछ देर बाद उन्होंने बदन ढीला छोड़ दिया और शांत हो गए। उन्होंने पीने को पानी मांगा। उन्हें खोला गया और पानी पिलाया गया। उसके बाद वो ताई जी का हाथ पकड़कर रोने लगे
और ट्रेन में जो भी हुआ था सब बता दिया। पूरा घर और ज़्यादा चिंता करने लगा। पड़ोस वाले अंकल को बुलवाकर उनसे भी उपाय पूछा गया। वो बोले ये कुछ खास है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा। वो उनके एक जानने वाले को बुला लाए जिन्हें काली शक्ति भूत प्रेत का तजुर्बा था और काफ़ी नामी तांत्रिक थे। अभी भैया फ़िलहाल ठीक ही थे, पर जब वो उनके साथ बैठे और उनकी उंगली पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ा तो भैया फिर से हुंकारने लगे, पर इस बार वो शांत थे। उसके बाद तांत्रिक ने उनसे पूछा कि वो कौन है और बच्चे को क्यों परेशान कर रही है। तो उसने बताया कि वो किसी अघोरी की सहायक शक्ति है जो उस अघोरी के कहने पर इनके ऊपर आई है। इन्होंने उस अघोरी का अपमान किया था। उस तांत्रिक ने उस आत्मा या भूत प्रेत जो भी थी वो उससे अघोरी का पता ठिकाना पूछने लगे, पर वो मना करने लगी। बोली वो नहीं बता सकती, इसे माफ़ी मांगनी होगी, नाक रगड़नी होगी। उस तांत्रिक ने कहा कि हाँ हम सब माफ़ी मांगेंगे, पर ठिकाना तो बताना पड़ेगा, गलती हुई है बच्चे से। तो वो हंस पड़ी। बोली बहुत भरोसा है ना तुझे अपनी विद्या पर, खुद ढूंढ के दिखा। मैं जा रही हूँ, फिर आऊँगी, कहकर और ज़ोर से हंसने लगी। तांत्रिक ने भैया के बाल पकड़े और वो भूतनी रोने लगी। काफ़ी देर ऐसे ही चलता रहा। वो हंसते तो कभी पैरों में गिर के रोने लगते। आखिरकार उस भूतनी ने बता दिया कि वो अघोरी गोरखपुर के किसी शमशान में साधना कर रहा है। तांत्रिक ने कुछ पूजा करी और घर पर कुछ टोना टोटका किया। उसके बाद एक धागा देकर बोले इसे जब अघोरी के पास लेकर जाओ तो हाथ पर बांध देना ताकि वो कुछ अहित न कर सके। भैया को घर के अंदर ही रहने के लिए बोला गया था। 2 दिन बाद जब गोरखपुर पहुँचे तो वहाँ हर शमशान में खोजा, परंतु वो अघोरी ना मिला। वहाँ एक शमशान के गेट कीपर ने बताया कि एक अघोरी यहाँ पर रहता तो है, पर वो कुछ दिन से आया नहीं। घर वालों ने वहीं होटल लेकर रुकना ठीक समझा, पर जैसा कि तांत्रिक ने धागा देते वक्त बोला था कि धागा बांधने के बाद इसको सीधा पहले अघोरी के पास ही लेकर जाना, कहीं रुकना नहीं। वहाँ होटल में बेड पर लेटने के बाद भैया फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। शोर सुनकर होटल के मालिक और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। जब होटल मालिक को पूरी बात बताई गई तो उसने कहा कि वो कुछ अघोरियों को भोजन करवाता है हर दोपहर, हो सकता है वो कुछ मदद कर सकें। रात में ही अपने कर्मचारियों को भेजकर उन अघोरियों को बुलवाया गया। उन्होंने देखा और वो पहचान गए किसका काम है। फिर उस अघोरी को ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वो खुद शमशान के फाटक तक आया और बोला अब तो नहीं मजाक उड़ाएगा किसी का। सब घर वाले उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे तो वो पीछे हट गया और बोला तुम लोगों की नहीं, बस इसकी माफ़ी चाहिए। गिर पैरों में, नाक रगड़ और वचन दे आगे से हर ज़रूरतमंद की मदद करेगा। भैया ने वैसा ही किया और उसके बाद वो ठीक हो गए। बाद में उस अघोरी ने भैया को आशीर्वाद भी दिया और कहा जा तेरी शादी नहीं टूटेगी, ये बाबा का वचन है, पर तू अपना वचन याद रखना, मुझे दोबारा याद दिलाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद भैया बिल्कुल ठीक हो गए। वो अब शादीशुदा हैं और ऊपर वाले की कृपा से उनके घर में सारी खुशियां हैं। दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।